आज नन्हे सिपाहियों की ये सेना गांव के चप्पे चप्पे को नारों से गुंजाती हुई क्यों निकल पड़ी है? बालक बालिका इतनी तत्परता से कौन सा संदेश अपने गांव, अपने समुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं? इनके चेहरे पर एक गौरव की चमक साफ दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है मानो इन नन्हे नन्हे बच्चों ने किसी महान काम का दायित्व अपने कांधों पर उठा लिया है। कहने सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है कि स्वच्छता का व्यवहार अपनाकर जीवन को बीमारियों से सुरक्षित किया जा सकता है, किंतु ये जानकारी गांव, समाज के व्यवहार में कैसे उतरे, यह सदैव से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। इस चुनौती को स्वीकारा है भारत स्काउट एवं गाइड ने, और यह जन जागरण रैली जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा यह एक कार्यक्रम है जो गुना जिले की 33 शालाओं में यूनिसेफ द्वारा भारत स्काउट गाइड के सहयोग से चलाया जा रहा है। शालाओं में मध्याह्न भोजन के समय बालक बालिकाओं को साबुन पानी से बड़े ही व्यवस्थित तरीके से हाथ धोते देखना एक सुखद अनुभव है, और यह एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोना चाहिए, यह एक जानकारी है, और यहाँ यह जानकारी इन बच्चों के व्यवहार का एक हिस्सा बन चुकी है। सबने साबुन से हाथ धोए क्या? क्या आप सभी ने खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोए? स्वच्छता की दिशा में व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं व विशेषज्ञों के लिए यह जानना एक सुखद आश्चर्य का विषय हो सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 33 शालाओं के लगभग 8000 बालक बालिकाएं साबुन से हाथ धोकर ही नियमित भोजन करते हैं। शाला में और समाज में परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में तैयार हुए ये विशेष गणवेश में सजे बालक बालिकाएं भारत स्काउट और गाइड संगठन के सदस्य हैं, और ये बालक बालिकाएं बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हम जीवन मित्र हैं। मैं जीवन मित्र हूँ, मैं जीवन मित्र हूँ, हम जीवन मित्र हैं। शनिवार है। अपनी अपनी टोली की टोली नायक अपनी अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट देंगी। सबसे पहले टोली नंबर 1।
हमारी टोली राठौर मोहल्ले की रिपोर्ट लाई है। हमारे मोहल्ले में पिछले सप्ताह एक छोटे बच्चे अमित को दस्त लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एक आदमी बाबूलाल को मोती झरा हुआ था, वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हमारी टोली के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और साबुन से हाथ धोना भी सिखाया। अब टोली नंबर 2 अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। हमारी टोली नई सड़क और कोरी मोहल्ले की खबर लाई है। कोरी मोहल्ले में रचना सोनी की दादी को पेट दर्द की बीमारी हुई थी। हमने घर घर जाकर गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और ये बताया कि खुले में शौच जाने से पानी गंदा होता है। हमने भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की बात दोनों मोहल्ले में घर घर जाकर समझाई। अब टोली नंबर 3 अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। पिछले सप्ताह हमारी टोली ने घोसी मोहल्ला का भ्रमण कर लोगों को बीमारियों से बचाव के उपाय बताए, साथ ही साबुन से हाथ धोने के सही तरीके बताए। इस दौरान एक बच्चा उल्टी दस्त से पीड़ित पाया गया। हमने बच्चों की मां सुमित्रा को बच्चे को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोने की सलाह दी और उन्हें ठीक प्रकार से हाथ धोना भी सिखाया। बेटा, हम लोग अभी हाथ धोने के बारे में रोज बता रहे हैं, तो आपको पता है कि हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्यों बताओ? हाथ क्यों साबुन से धोना चाहिए? क्योंकि सादा पानी से हाथ धोने से कीटाणु नहीं निकलते और हाथ साफ रहेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमारा दिमाग अच्छा रहेगा ना। हैंड से हेल्थ की ओर और हेल्थ से हेड की ओर बढ़ेंगे। हम कहाँ बढ़ेंगे? हैंड से हेल्थ और हेल्थ से हेड की। अब ये हमको बताना है घर में जाकर कि हमें हाथ साबुन से क्यों धोने चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हारी बात ऐसे तो कोई मानेगा नहीं कि भाई हमने तो पानी से हाथ धो लिए तो हाथ साफ हो गए, तो तुमको करके बताना है। अच्छा पूजा, तुम आना बेटा इधर। हाथ क्यों धोएं, कब धोएं और कैसे धोएं जैसे मुद्दों को राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण लेकर लौटे यूनिट लीडर्स एवं पेट्रोल लीडर्स ने बड़े ही सरल, सहज और व्यवहारिक तरीके से समझाने के लिए अपनी अपनी शालाओं में समूह चर्चा और हाथ धुलाई का डेमोन्स्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया। ये कैसा पानी है? गंदा। ये कितनी कीटाणु रहते हैं अपने हाथों में नहीं मर देता है। अपन इसको बिना हाथ धोए खाना खा ले तो अपना क्या होगा? बीमार होंगे क्या? नहीं। तो इसलिए कैसे हाथ धोने चाहिए? साबुन से। तब धोएंगे? वादा। और देखते ही देखते शौच के बाद और भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धुलाई का ये संदेश स्काउट गाइड के माध्यम से शाला के अन्य बच्चों में और बच्चों के माध्यम से उनके घरों तक बड़ी ही आसानी से पहुंच गया। सबसे पहले होता है हाथ गीला। हाथ पे नाचे साबुन रंगीला। हाथ से होता फिर हाथ का साथ। फिर घूमे पीछे खेले आगे हाथ। फिर घुसो उंगलियों के अंदर। चलाओ नाखूनों का चक्कर। हाथ करें फिर पानी में चमचम। क्योंकि साफ हाथों में ही है दम। इस कार्यक्रम के लिए सरल भाषा में साहित्य तैयार करने की जवाबदारी मीडिया मैटर्स नामक एक समाजसेवी संगठन ने ली और इस तरह जीवन मित्र के लिए जानकारी रूपी ये हथियार जीवन मित्र पुस्तिका शालाओं तक पहुंच गई। राम राम भाभी। हम जीवन मित्र हैं, स्वच्छता का संदेश देने आए हैं यहाँ पर। और आप हाथ धोते हो?
कैसे धोती हूँ? ऐसे धोते हैं, कहाँ से धोती हूँ? साबुन से। साबुन से धोती हूँ। आपको ऐसे नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे हाथों में लगे कीटाणु नहीं छूटते। अगर हम बता रहे हैं, ये है ना, ये 5 स्टेप हैं। इस तरह से हम बताते हैं। इस तरह से आपको हाथ धोना आगे तो हम पानी लिया, हाथों को गीला किया, गीला करके अपने हाथों को साबुन लगाया और झाग बनाया। झाग बना के ऐसे उंगलियों के बीच में से रगड़ा, और फिर पीछे से रगड़ा, और फिर अपने नाखूनों को हथेली पर रगड़ा, दोनों हाथों के नाखूनों को हथेली पर रगड़ा और पूरी तरह से हाथ साबुन से धो लिए, पानी से धो लिए। ये है ना, क्या हाथ कब धोती हैं आप? खाना बनाने से पहले और लेटरिन के बाद लेटरिन आने के बाद, भोजन बनाने और खाना खाने से पहले धोते हैं? खाना परोसने से पहले धोते हैं। हाँ। ये है ना, क्या आप पढ़ना जानती हैं? नहीं जानती? क्या आपके घर में कोई पढ़ना जानता है? हाँ, जानते हैं। जानता है ना, तो उनसे है ना, ये उनको भी समझा रहे ना आपके कैसे हाथ धोना है। मैंने आपको बताया अभी वाली। और ये है ना, साबुन से हाथ धोना जरूरी क्यों है, ये पढ़ना। हाँ, पढ़ के सुनना और कुछ लोगों को भी सुनाना। नमस्ते। नमस्ते। राम राम। राम राम। राम राम। हम जीवन मित्र हैं। हाँ बताओ। सर मैंने हमारे मम्मी पापा को भी बताया और हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं उनको भी बताया, तो उनने पहली बार में तो मान लिया था। फिर वो उन्होंने बताया तो कह रहे ठीक है हम धोएंगे। फिर हमने उसके बाद उनसे पूछा कि आपने धोया था, तो वो बोल रहे नहीं धोया, हम भूल गए और हमें अच्छा भी नहीं लगता ऐसे धोना। तो हमने उनसे कहा कि धोया करो, पर वो नहीं धोते। परिवर्तन धीरे धीरे आता है, हम लोगों का प्रयास हो रहा है। किसके साफ है वो बताएं। अच्छा ये बताइए, आप हाथ धोते हैं सब? कब धोते हैं? तुम आ जाओ तुम। तो ये नहीं, कोई बात नहीं। साफ पानी है ये और ये गंदा पानी है। देखिए अम्मा के हाथ में कितना गंदगी थी या नहीं थी? कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इस समस्याओं में यहाँ साबुन की समस्या आई, पानी की समस्या आई, जिसके तहत हमारे यहाँ के छात्र पालक शिक्षक संघ को जागरूक किया, छात्रों को जागरूक किया, छात्रों ने अपने अपने पालकों को जागरूक किया है और पालकों ने जो है वो सहयोग दिया है हम लोगों को, और उनके द्वारा अपने अपने बालकों को साबुन स्वेच्छा से दी जा रही है। बालक पानी के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए अपने घर से बॉटल भर भर कर ला रहे हैं। हमारे पड़ोसी थे, वो पहले लेटरिन गए तो उन्होंने राख उठाई और हाथ धोने लग गए। हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहीं हाथ धो रहे हैं। हमने किया राख में कीटाणु होते हैं, इससे हाथ नहीं धोना चाहिए। फिर हमने बोले किससे हाथ धोना चाहिए, हमने कहा साबुन से हाथ धोना चाहिए, तो तब से वो साबुन से हाथ धोने लग गए।
हाँ, हमने एक नया प्रयोग किया है इसके, जैसे कि हमने आरोन में जब हाट बाज़ार लगता है बुधवार के दिन, तो वहाँ पर हम अपने पेट्रोल लीडर और साथी बच्चों को लेकर जाते हैं और साबुन से हाथ धुलाना, वो भी 5 चरणों में स्टेप बाय स्टेप धो धो कर बताते हैं। हाट बाज़ार में चूँकि क्या है 25-30 गाँव के लोग आते हैं, जिसके माध्यम से ये अपना कार्यक्रम 25-30 से भी ज़्यादा गाँव में आज जा चुका है। हाट बाज़ार में यहाँ से गिनती की जाए ना तो 1 महीने में कुल 5 हफ्ते होते हैं। 5 हफ्ते मान के चलो तो बुधवार को कम से कम 25-30 गांव के जब लोग आते हैं तो ये कम से कम 50,000 की जनसंख्या हो जाती है। तो प्रत्येक बुधवार को जब हम धुलाते हैं तो कम से कम 40-50 हज़ार लोगों को तो धुला देते हैं और हर बुधवार को धुला रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने आज तक की रिकॉर्डिंग में 1 लाख के समथिंग और ऊपर ही हो सकता है, इतने लोगों को हमने हाथ धुलाना सिखा दिया है। हाँ, एक प्रयोग ऐसा है कि हमारे स्कूल के एक कुछ बच्चे जो है गांव से आते हैं, तो उनके गांव में हमने जब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी किया तब वहाँ के बच्चों ने हमें रिपोर्ट ला के दी कि हमारे गांव में कुछ बच्चे दस्त से पीड़ित रहते थे पहले। तो वो दस्त से पीड़ित बच्चे रहते थे, तो उन्होंने जब ये स्वच्छता की बातें सीखी और हाथ धोना साबुन से हाथ धोना सीखा तो उनकी बीमारियां कुछ हद तक कम हो गईं और उनके जो अक्सर दस्त छोटे बच्चों को रहते थे वो दस्त लगना कम हो गए। हमारे पास ये गिनती है, आंकड़ा लिखा हुआ है, रजिस्टर में दर्ज है। हमारे यहाँ पर करीबन 5 गांव से बच्चे आते हैं, जिनमें एक रिजौदा से है, एक सरखो, बनबीर खेड़ी और बारौद वगैरह से 4 या 5 गांव हैं, यहाँ से बच्चे आते हैं। तो उन्होंने हमें रिपोर्ट में जानकारी दी है कि उस गांव के जैसे कई 5-6 परिवार ऐसे थे जो अस्वच्छता के वातावरण में रहते थे और उनके अक्सर बच्चे दस्त से पीड़ित रहते थे। तो उन्होंने जब ये स्वच्छता से संबंधी बातें सीखी और हाथ धोकर खाना पकाना और परोसना वगैरह काम जब से शुरू किया है, तब से उनके बच्चों को कम से कम दस्त से पीड़ित होने लगे। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? आपने साबुन से हाथ नहीं धोए, छोटू को खाना खिला रही हो। ध्यान चलो चलो मैं धुलवाता हूँ। अभी मैं दरो काकी साबुन से तो हाथ धो के आया। अभी हाथ धो के आते हैं।